आना शुरू करो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आ गया जी बारात का व्लॉग। और ये बारात हमारी थी लाहौर की और हम लोग लाहौर पहुंच गए थे और ये आई थिंक बहरिया टाउन में था। हमने घर लिया था एयरबीएनबी के थ्रू और ये घर पूरा हमने बुक किया था 2 नाइट्स के लिए। तो हम अभी चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से हमारी एंट्रेंस थी और ये आपको लेफ़्ट पर जो नज़र आ रहा है ये एक ड्राइंग रूम था और ये पूरा हॉल था। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सामने जो 2 कमरे थे, जो बेडरूम्स थे। इनके 2 नीचे बेडरूम्स थे और 3 ऊपर थे। तो नीचे जो 2 वाले बेडरूम्स थे वो एक अम्मी अब्बू ने लिया था और एक भाई भाभी ने लिए थे, क्योंकि उनके साथ छोटी बच्ची थी तो ये उनके लिए मतलब उनके लिए सहूलत रहती। तो ये डाइनिंग एरिया एंड टीवी लाउंज था। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया। बहुत शदीद सर्दी थी। ये सामने आपको नज़र आ रहा है किचन था। किचन भी बहुत स्पेशियस था। किचन में कुछ ख़ास काम नहीं था, जस्ट हम लोगों ने चाय बनाई थी और शायद एक दिन नाश्ता। और यहाँ पर फिर हम लोग रात में डिनर करने के लिए आ गए थे बुंदू खान। हम लोग जस्ट उन्हीं एरियाज़ में जा रहे थे, उन्हीं जगहों पे जा रहे थे जो एरिया के करीब थी। और आई नो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कैमरा हिलाया तो उसके लिए आई एम सॉरी जो भी आप लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है। तो बहरहाल ये अच्छा इनका बुंदू खान का जो एक ब्रांच थी ये बहरिया टाउन में अच्छी थी। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग जो कि बारात डे था और हम लोग आए हुए थे हिफ्सा खान। बहुत कमाल बहुत कमाल बहुत कमाल पार्लर था। यहाँ पर जो सर्विसेज दी गई थी, मैं कहती हूँ हमने अब तक जितने भी सैलून ट्राई किए ना इस जैसा कोई भी नहीं था। मतलब आपको मतलब अगर आपने यहाँ पे पैसे पे किए हैं, आपका मेकअप हर चीज़ मतलब टॉप क्लास था। और इनके डिफरेंट फ्लोर्स थे। ये हम लोग आए गए थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेकअप होता था और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारे काउंट्स वगैरह का काम होता था। और यहाँ पर लॉकर सारे को दिए गए थे। मुझे पता नहीं चला कि मेरा हाथ आ गया आगे। तो 15 नंबर लॉकर था हमारा। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फ़ोटोशूट्स होते थे और सबसे पहले क्लेंजिंग होती थी और हर एक का एक अलग सेक्शन बना हुआ था। कोई ये नहीं था कि एक ही आर्टिस्ट ठहरी है उसने सबको करने, नहीं डिफरेंट मतलब 10-15 आर्टिस्ट थी जो मतलब कि एक एक उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ था और वहाँ पे जाते। बहरहाल हिफ्सा खान जौहर टाउन में था। कमाल एक्सपीरियंस था। और हम लोग आ गए थे अब जी हॉल में। और हॉल में यहाँ पर दुल्हन की एंट्रेंस थी जो कि बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस थी माशाल्लाह। प्लीज़ बोल दीजिएगा। हाँ सही बात है। और अब हम लोग जा रहे थे दूल्हा एंड दुल्हन को निशात पर छोड़ने के लिए। निशात होटल जो है लाहौर में, वहाँ पर छोड़ने के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, हॉल से काफ़ी करीब ही था। क्योंकि हमारे पास कुछ सामान था तो वो भी हम लोगों ने पहुँचाना था उनको। और बस ये अब जल्दी जल्दी चलते हैं और आपको थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए थे और सबको वेट कर रहे थे क्योंकि पता नहीं वो ऊपर ही है, अब्बू के साथ ही है। तो कुछ सामान वगैरह भी हमारे पास था। हम लोग भी अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे थे तो हमने सोचा इनको ड्रॉप करके, और बच्चे ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ थे क्योंकि गाड़ी में हम लोग सारे वापस ही जा रहे थे तो बच्चे भी एक्साइटेड थे। बस हमने जस्ट ड्रॉप किया और 5 मिनट के लिए उनका
सड़ने की बुआ आई है। जो रूम की वाइब्स थी बड़ी न्यूट्रल सी थी और अच्छा था, फर्निश अच्छा हुआ था, तो अच्छा रूम था। अब ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब हम लोग की भावलपुर वापसी की तैयारी थी क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट डे था वो था वलीमा। तो यहाँ पर आज जो डेट थी वो थी 30th, तो 31 दिसंबर को हमारा वलीमा था। और इस वक्त की मुझे लाहौर में जो ये एरिया था, बहरिया टाउन से हम लोग एग्ज़िट कर चुके थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसे डेकोरेट किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग गए। अच्छा, ये खूबसूरत सी वीडियो शूटिंग मैं आपको दिखाना भूल गई। ये हिफ्सा खान में हम लोग का इस एरिया में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट हुआ था। बहुत खूबसूरत जगह थी। डिस्काउंट में जब मैंने उनको कहा कि मुझे डिस्काउंट दे, तो उन्होंने हमें फ़ोटोशूट क्लिक्स 3-3 ईच पर्सन के लिए दे दिए थे। ये इतने छोटे। हाँ मैं बना रही हूँ, आप भी बना लें, आप भी बना लें। ख्याल करो। ओह इसमें तो बड़ा शोर था। नहीं नहीं सही। अब जी ये भावलपुर हम पहुंच गए थे, वापस आ गए थे। हम लोग पहले आ गए थे, दूल्हा दुल्हन की एंट्रेंस हो रही थी, यहाँ पर उनका वेलकम कर रहे थे हम लोग। बिस्मिल्लाह, घर में आ जाना को भी दो, को भी दो। माशाल्लाह लाइटिंग बहुत ही अच्छी लगती है शादी वाले घर में। चले आपको चल के अब हम दुल्हन का रूम भी दिखाते हैं, क्योंकि न्यू रूम, न्यू डेकोरेशन, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने को। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे दिया जाए रूम का, तो फर्नीचर दिखा दिया जाए। मतलब शो ऑफ़ करना तो नहीं था मकसद, जस्ट ऐसे ही, मतलब डेकोरेशन बड़ा प्यारा लगता है। तो ये हम सिस्टर से मिल के जल्दी डेकोरेट किए, क्योंकि हम लोग भी अभी ही लाहौर से वापस आए थे, लेकिन हम लोगों ने रास्ते से फूल की पत्तियाँ ली। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये सेज बनवा के गए हुए थे बेड की डेकोरेशन, और ये आर्टिफिशियल ही है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग भी अभी पहुँचे थे। लेकिन हमने ये किया था कि रास्ते में से हम लोगों ने फ्रेश पेटल्स ले लिए थे और हम लोगों ने वो सारे डेकोरेट कर दिए थे। और यहाँ पर फिर फायरवर्क्स के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। अनार लिए हुए थे भाई ने, तो सोचा था कि जब दुल्हन लेकर आएंगे, तो जब उनको रूम में लेकर आएंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ फायरवर्क्स वगैरह करेंगे। नहीं होगा इस तरह। ये माचिस वो लाइटर से जलेगा। डेंजरस तो नहीं लाइट्स के लिए। नहीं आगे। तो बड़ी मेहनत और तगदो के बाद फिर हमने सारे अनार जला ली, क्योंकि हमारे पास लाइटर नहीं था और माचिस के साथ अनार को जलाना बड़ा ही कोई मुश्किल हुआ था। ऊपर से सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ठहरा भी नहीं जा रहा था, लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। और अब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।